ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 39। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु इमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। So thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of working without footing results. O son of Pritha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of works. So सांख्य दर्शन, सांख्य योग, सांख्य के तरीके से मतलब एनालिटिकली भगवान कृष्ण अभी तक अर्जुन को समझाए, और बुद्धि योग या भक्ति योग के माध्यम से बताने जा रहे हैं, जिसको सुन करके पार्थ आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। सो ये सांख्य जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। पहला पैराग्राफ हो गया। तो 10 Thus, the Buddhi Yoga mentioned in this verse is the devotional service of the Lord. इस श्लोक में जो बुद्धि योग का वर्णन किया गया है, ये वास्तव में क्या है? ये भक्ति योग है। And the word Sankhya mentioned herein has nothing to do with the atheistic Sankhya Yoga enunciated by the impostor Kapila. One should not therefore misunderstand that the Sankhya Yoga mentioned herein has any connection with the atheistic Sankhya. Nor did that philosophy have any influence during that time, nor would Lord Krishna care to mention such godless philosophical speculations. ये हम लोग कल ऑलरेडी चर्चा किए थे कि नास्तिक कपिल एक हुए इतिहास में, उन्होंने भी जो ओरिजिनल कपिल देव है उनका नकल करते हुए सांख्य योग फिलॉसफी दिया, लेकिन नास्तिक होने के कारण वो सांख्य योग में नास्तिकतावाद का उन्होंने प्रचार किया। इस भगवान से कोई कनेक्शन, बिना किसी भगवान के कनेक्शन के इस भौतिक संसार को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो वो फिलॉसफी का कोई उपयोग नहीं है, और ना ही भगवान इस प्रकार की नास्तिक फिलॉसफी का वर्णन यहाँ पे करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस श्लोक में जो सांख्य भगवान बता रहे हैं, तो कोई उसको मिसअंडरस्टैंड ना करे कि जो नास्तिक कपिल देव हुए उन्होंने इस प्रकार के सांख्य दर्शन को दिया, और इस प्रकार से वो ये मिसअंडरस्टैंड ना करे कि कृष्ण उस फिलॉसफी को सपोर्ट कर रहे हैं। So one should not therefore misunderstand that the Sankhya Yoga mentioned herein has any connection with the atheistic Sankhya. Nor did that philosophy have any influence during that time, nor would Lord Krishna care to mention such godless philosophical speculations.
Real Sankhya philosophy is described by Lord Krishna in the Srimad Bhagavatam, but even that Sankhya has nothing to do with the current topics. Here, Sankhya means analytical description of the body and the soul. So वास्तविक जो सांख्य योगा फिलॉसफी है वो भागवत में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण के अवतार, भगवान कृष्ण कपिल देव का अवतार लेकर के असली सांख्य योग फिलॉसफी भागवत में दी है, तीसरा स्कंद। और उसका उसमें क्या है ये हम लोग कल चर्चा किए थे ऑलरेडी, जिसमें संपूर्ण रूप से भगवान का गुणगान करते हुए भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, और कैसे हर जीव भगवान पर निर्भर है और भगवान को समर्पण करना चाहिए, सबका वर्णन है। लेकिन वो जो सांख्य योग है उसका भी जो करंट टॉपिक इस श्लोक में जो चर्चा चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। हेयर सांख्य मीन्स एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी एंड द सोल। यहाँ पे जो सांख्य है बस संख्या से मतलब है, एनालिसिस से मतलब है। यहाँ पे शरीर और आत्मा के बीच में अंतर को बताने के लिए भगवान जो है डिस्कशन किया उसी को सांख्य बोल रहे हैं। So Lord Krishna made an analytical description of the soul just to bring Arjuna to the point of Buddhi Yoga or Bhakti Yoga. Therefore, Lord Krishna's Sankhya and Lord Kapila's Sankhya, as described in the Bhagavatam, are one and the same. They are all Bhakti Yoga. Lord Krishna said, therefore, that only the less intelligent class of men make a distinction between Sankhya Yoga and Bhakti Yoga. Sankhya Yoga Prathak Bala Pravadanti na Pandita. तो भगवान कृष्ण जो सांख्य का वर्णन किए हैं वो अर्जुन को केवल इस पॉइंट पे लेके आने के लिए कि अर्जुन जहाँ पे जा करके समर्पण कर सके और बुद्धि योग या भक्ति योग को समझ सके। तो कृष्ण के द्वारा जो गीता में ये सांख्य चर्चा किया गया अलोंग विद बुद्धि योगा कंबाइंड टुगेदर, ये भागवत में जो कपिल देव जी सांख्य बताए हैं सांख्य योगा वो सेम ही है। So of course atheistic Sankhya yoga has nothing to do with Bhakti yoga, yet the unintelligent claim that the atheistic Sankhya yoga is referred to in the Bhagavad Gita. जो नास्तिक सांख्य योगा है उसका वर्णन गीता में नहीं किया गया है, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो इस प्रकार से अननेसेसरी क्लेम करते हैं। इस प्रकार की गलत व्याख्याओं से सावधान करने के लिए प्रभुपाद जी इसके बारे में थोड़ा बता दिए हैं डिटेल में। So one should therefore understand that Buddhi Yoga means to work in Krishna consciousness in the full bliss and knowledge of devotional service. So जो बुद्धि योग भगवान इस श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं इसको अच्छे से समझना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? ये है कृष्ण भावना भावित होकर के कार्य करना, पूर्ण आनंद और ज्ञान, भक्ति में ज्ञान में रहते हुए आनंद पूर्वक कृष्ण का जो सेवा करता है उसको बुद्धि योग बोला जाता है। और इस प्रकार से बुद्धि योग में जो कार्य करता है वो सारे बंधन से मुक्त हो जाता है। One who works for the satisfaction of the Lord only, however difficult such work may be, is working under the principles of Buddhi Yoga and finds himself always in transcendental bliss. So ऐसा व्यक्ति जो भगवान की संतुष्टि के लिए एकमात्र कार्य करता है, चाहे वो कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर भावना हृदय में मात्र ये रहती है कि भगवान इससे कैसे संतुष्ट हो सकते हैं, तो वो व्यक्ति बुद्धि योग के सिद्धांतों पर कार्य कर रहा है। और इस प्रकार से ऐसा भक्त भले ही बाहरी रूप से कितनी विपरीत परिस्थितियों में होता है, एक्सटर्नल सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, कार्य, वो हमेशा दिव्य आनंद की अनुभूति करता है बिकॉज ऑफ सच ट्रांसेंडेंटल एंगेजमेंट। बाय सच ट्रांसेंडेंटल एंगेजमेंट one achieves all transcendental understanding automatically by the grace of the Lord, and thus his liberation is complete in itself without his making extraneous endeavors to acquire knowledge। जिस प्रकार से दिव्य रूप से जब कोई युक्त होता है, इंगेज रहता है कृष्ण की सेवा में,
इस बुद्धि योग के प्रिंसिपल पे वर्क करते हुए। बुद्धि योग का प्रिंसिपल क्या है? टू वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द लॉर्ड ओनली। ये बुद्धि योग का मूलभूत सिद्धांत है। कृष्ण भावना भावित होकर के कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से कार्य करना। इस दिव्य तरीके से जब कोई कार्य करता है तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही भगवान की कृपा से सारी समझ को प्राप्त कर लेते हैं। सारे दिव्य ऑल ट्रांसेंडेंटल अंडरस्टैंडिंग, जितने भी दिव्य जगत दिव्य चीजों, आध्यात्मिक जो विषय वस्तु है उसके बारे में उसको समझ मिलती जाती है भगवान की कृपा से। और इस प्रकार से उसका जो मुक्ति है वो परफेक्ट होता जाता है। ऐसे भक्त को अलग से फिर ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ता है। अपने आप में ज्ञान, न केवल ज्ञान बल्कि वैराग्य भी प्रदान कर देता है। ज्ञान वैराग्य युक्त है। भक्ति जो हो गए भगवती जनित्याश वैराग्यम ज्ञानम चयत हेतु। भागवत में भी इसकी पुष्टि की जाती है। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता। भक्ति योगा और बुद्धि योगा प्रयोजिता जो इसमें नियुक्त है। तो जनियत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। अहेतुकम मीन्स ऑटोमेटिकली, अपने आप ही स्वतः उसको ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य मतलब समस्त जो वासनाएं हैं, आसक्ति है, मुक्ति मिल जाती। और ज्ञान मतलब अपने आप में अपने आप के बारे में ठीक ठीक समझ, जीवन का लक्ष्य क्या है इसके बारे में समझ, और परम सिद्धि क्या है इसके बारे में कन्विक्शन। ये सब इसको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो संशय के बादल से मुक्त हो जाता है। ये बुद्धि योग के प्रिंसिपल पे कार्य करने का ये फल है। तो भगवान अर्जुन को प्रेरित करना चाह रहे हैं कि अर्जुन, आप इस बुद्धि योग के प्रिंसिपल सिद्धांतों के आधार पर कार्य करो। तो इससे आपका ये जो संशय रूपी बादल जो मंडरा रहे हैं आपकी चेतना में, आपको भय उत्पन्न हो रहा है, भविष्य जो है क्लियर नहीं दिख रहा है, स्पष्ट नहीं है। हाँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई बार जीवन में इस प्रकार के स्थिति आती है कि व्यक्ति संशय में आ जाता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या लक्ष्य बनाना चाहिए क्या लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। तो ये सब जो कंफ्यूजन है व्यक्ति का दूर हो सकता है बुद्धि योग या भक्ति योग के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करने से। उसको स्वतः ही अहेतुकी जन्यत्याशु वैराग्य ज्ञानम च यद अहेतुकम, उसको ये प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो लोग बुद्धि योग के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं। तो भगवत कृपा से बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड अपने आप ही उनको समझ मिल जाती है। इसी चीज को भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद पुष्टि करते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयं स्फुरति यदा। तो जिह्वादौ, सेवन उन्मुख, जिह्वादौ सेवन उन्मुख में से ही बुद्धि योग का प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धि योग। तो इससे ये करने मात्र से व्यक्ति जो है ऑटोमेटिकली उसको स्वयं एवं स्फुरित यदा, स्वयं एवं अपने आप ही सब ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, उसको क्लियर कट दिख सकता है। देयर इज मच difference between work in Krishna consciousness and work for fruitive results, especially in the matter of sense gratification for achieving results in terms of family or material happiness. So Buddhi Yoga is there for the transcendental quality of the work that we perform. तो इसलिए फ्रूटिव रिजल्ट यानी कोई कार्य करके फल प्राप्त करने की कामना से, एंड स्पेशली वो फल प्राप्त करना इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, इस प्रकार के चेतना को, उद्देश्य को लक्ष्य बना करके जो कार्य करता है उस उसमें, और वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होकर के कार्य करने में बहुत अंतर है।
भले कार्य सेम हो सकता है बाहरी रूप से दिखने में, लेकिन अंतर जमीन आसमान का हो जाता है। और इसलिए जो बुद्धि योग है वो, बुद्धि योग इज देयर फॉर द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ द वर्क दैट वी परफॉर्म। इसलिए बुद्धि योग वो कार्य करने की दिव्य गुणवत्ता है। हाँ, इसी को आगे चल के भगवान, यहाँ पे तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख दिए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण भी इसको आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे यही चीज, दैट बुद्धि योगा इज द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ द वर्क वी परफॉर्म। इसी स्टेटमेंट को कृष्ण भी आगे चल के बोलेंगे, योगा कर्मसु कौशलम। तो ये योगा कर्मसु कौशलम का मतलब वही है, ये दिव्य, हाँ, दिव्य गुण है, दिव्य गुणवत्ता पूर्वक कार्य करना, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ द वर्क वी परफॉर्म। ठीक है। सो इस प्रकार से ये श्लोक के ऊपर व्याख्या कंप्लीट होता है। भगवान इस श्लोक से ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना भावित होकर के, कृष्ण के प्रति भाव रखते हुए, कृष्ण के लिए कृष्ण को और कृष्ण का समझते हुए, कृष्ण का को के इसको बोलते हैं, इस भावना, इसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस बोला जाता है। तो इस श्लोक में भगवान जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस बुद्धि योग की चेतना में रह करके जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो फिर ऑटोमेटिकली कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और इस चेतना में, इस बुद्धि योग की चेतना में कार्य करना, ये कितना पोटेंशियल है इसका, कितना पोटेंट है, कितना पावरफुल है, इसमें कितनी शक्ति है, इसका अंदाजा लगाने के लिए बस भगवान अगले श्लोक में वर्णन करेंगे। हम लोग कल चर्चा करेंगे इसके बारे में कि अगर ये बुद्धि योग स्वल्प मात्रा में भी अगर कोई प्रैक्टिस कर लेता है तो वो कितने भयानक प्रकार के खतरे से बच सकता है। केवल ये बात कोई समझ जाए तो जान जाएगा कि ये जो बुद्धि योग में या भक्ति योग में कार्य करना इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ वर्क। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।